हमारी अगली आइकन ऑफ भारत आ रही है आमची मुंबई से। कैसे ये दिल्ली से मुंबई पहुंची, कैसे इन्होंने शुरू किया किड्स अपैरल का बिजनेस, जानते हैं कहानी आस्था शर्मा की। मेरा नाम आस्था है और मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब दिल्ली से किया और मैंने फिर 3 साल जॉब किया फैशन इंडस्ट्री में। इसलिए मुझे किड्स वेयर में ही ब्रांड स्टार्ट करना था। बट जब मैं जॉब करी थी उसमें बीच में मैं मुंबई शिफ्ट हुई। मैंने थोड़ी बहुत जॉब सर्च करी बट नहीं मिली। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स भी रहे बिकॉज फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं था। इसलिए मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं बाहर से स्टिच करवाती थी, अपने डिज़ाइन करवाती थी। 4-5 मंथ्स पहले मैंने एक छोटा सा अपना वर्क स्पेस लिया, मैंने अपना किड्स वेयर स्टार्ट किया। नमस्ते। नमस्कार आस्था जी, आप जो इतने खूबसूरत कपड़े के साथ आज आई हैं, आपकी क्या कलाकारी है, क्या करती है, देश के युवाओं को, बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहती है, हम लोग बहुत ही इच्छुक हैं कि आप कुछ बताएं और हम लोगों को भी प्रेरित करें। तो मेरा नाम आस्था है और मैं मुंबई से आई हूँ। मैं वैसे हिमाचल से हूँ, हमीरपुर। तो बचपन से ही, क्योंकि मैं एक डिफरेंट हूँ, तो पेरेंट्स को बहुत चिंता थी कि मैं हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो अगर मेरी शादी नहीं भी हुई तो मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहिए। इसलिए बचपन में उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया पढ़ाई के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। तो क्योंकि मुझे फैशन लाइन में जाना था इसलिए उसके बाद मुझे पढ़ाई मतलब थोड़ा वो हो गया था, इसलिए मैंने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया एंड आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़। और उसके बाद मैंने गैप में जॉब किया 3 साल। फिर मैं जब जॉब कर रही थी तो बीच में मेरे पेरेंट्स वांटेड मी टू गेट मैरिड, इसलिए मेरी शादी हो गई, अरेंज मैरिज, एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई। तो इसलिए, लेकिन वहाँ पे भी बिकॉज आई स्टे इन नवी मुंबई, तो मैंने वहाँ जॉब का भी बहुत ट्राई किया बट नहीं मिला मुझे जॉब। मैंने फर्दर स्टडीज़ करी 1 साल और मास्टर्स किया फैशन मैनेजमेंट में बिकॉज मुझे लगा वो पढ़ाई में भी इनफ नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। इसलिए तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने फिर जब पढ़ाई करी देन ऑल्सो मैंने जॉब का ट्राई किया बट वही बिकॉज ऑफ सेम रीजंस। तो फाइनली मैंने सोचा कि आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। और बट अगेन आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ, सो बिकॉज ऑफ दैट। तो कोई बात नहीं, बोलिए, कोई बात नहीं, आराम से बोलिए। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आस्था जी, आप देश में कई लोगों की आस्था है आपका, हाँ, आप ऐसे बहुत मत अच्छी कहानी। कीजिए। हाँ जी। उसके बाद फिर 6 महीने तक थोड़ा स्टॉप हो गया बिकॉज मेरी मदर इन लॉ भी अकेली थी। सो फिर बट उसके बाद मुझे पता था कि मुझे अपना ही स्टार्ट करना है, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और मैंने अपनी सेविंग से, बिकॉज मुझे थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प नहीं लेना था, मैंने गैप में अपने पीएफ अकाउंट से किया। और कैसे मैंने ये स्टार्ट किया, मैं खुद से बाहर से स्टिच करवाती थी और फ्री में मैंने सब कुछ। कितने पैसे से चालू किया, बता पाएंगे वो नंबर? 3 to 4,000। 4,000 में आपने हाँ अपना जी। बिजनेस चालू कर हाँ, दिया? मैंने थोड़े से क्या बात फैब्रिक है। लेके आई मैं। उसके बाद मैंने डिज़ाइन किए और ये सब जो है वो मैं मतलब पेंट करके डिजिटल प्रिंट्स भी करवाती थी। क्या बात है। कि किसी को भी कुछ अपना भी कुछ बनवाना हो तो मैं प्रिंट करती। किस नाम से आपका ब्रांड? द लिटिल बीम। द लिटिल बीम। बीम, हाँ। ये नाम कैसे आया? मतलब बीम इज लाइक अ लाइट। आई लव Yes, किड्स। yes. मतलब मेरे को किड्स में ही कुछ करना है क्योंकि मैंने गैप में किड्स के में ही अंडर काम किया है एंड आई लव किड्स। और बहुत कलरफुल रहते हैं उनके क्लोथ्स, इसलिए मैंने हाँ। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया फिर ऑफ कोर्स सबने मुझे बोला फ़ोटो शूट्स करवाओ मैं, बट देन बहुत फाइनेंशियल वो होता है, तो मैंने अपनी बड़ी भाभी को और उनके बेबीज़ को क्लोथ्स पहनाए। आई डिड माई फ़ोटो शूट ऑफ माई ओन, सब कुछ मैंने खुद से करा। और जब मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो मैंने एक छोटा सा वर्क स्पेस लिया और मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। क्या बात है। फिर मुझे एक लेडी ही चाहिए थी बिकॉज आई थिंक कि आप भी बहुत सुंदर हैं, आप खुद ही को बनाइए, कहाँ मॉडल ढूंढते फिर रहे हैं? नहीं, किड्स का है तो बच्चे ही ठीक चाहिए। है। आई नो वैसे, बट फिर भी
एक्टिंग। आस्था, आप किस तरह से इन कपड़ों का, जो बहुत ही सुंदर आपने बनाए बच्चों के कपड़े, तो हाउ आप इनकी सेल कहाँ करती हैं? ऑनलाइन ही करती हाँ, हैं? ऑनलाइन। तो आपको रोज ऑर्डर्स आ जाते हैं या हाँ फिर? हाँ जी। अच्छा। अभी पहले नहीं आते थे, बट नाउ आई गेट किन ऑर्डर्स। प्लेटफॉर्म से आते हैं आपको ऑर्डर? इंस्टाग्राम एंड आई माय सो ओन। यू आर ऑन इंस्टाग्राम एज या द लिटिल बीम स्टोर यू तो I will आपने follow you. सोचा है कि Yeah. कभी बाहर भी, जैसे किसी दुकान में भी रखने या की? और मैंने सोचा भी है और मैंने एक दो को बोला भी है, बट रिटेल स्टोर में ऐसा होता है कि दे आर वेरी सिंपल, लाइक सिंपल फ्रॉक्स एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए मुझे है कि मैं अपना खुद का स्टोर खोलूं रिटेल। तो आई वांट कि लिटिल बीम इतना आस्था जी, ज़्यादा। मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है। हाँ जी। इस कार्यक्रम के पहले और इस कार्यक्रम के दरमियान प्रफुल्ल से नज़दीकी काफ़ी मेरी बढ़ गई। मैं इसे बेटा बेटा बुलाता हूँ। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई आउटलेट खोलेंगी, हाँ जी। कोई अच्छा काम करेंगी, कोई शोरूम खोलेंगी, तो उसमें मेरा बेटा आपको प्रफुल्ल यानी नहीं, आप पूरी मुझे- ताकत के साथ आपको मदद करेगा। हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। Thank you, और thank you आस्था so जी, इस बात का आप आस्था रखिए, हमारे जीवन का अनुभव है और हमने अपने जीवन में हर सपने को, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूँ, हर सपने को पूरा होते देखा। सही बात है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि आप कितना देर तक धैर्य बनाए रखते हाँ हैं। जी। आप बहुत बड़ा करिएगा, बहुत बड़ा काम करिएगा। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत तो बन चुकी है इस शो के बाद, और मेरा विश्वास है कि देश विदेश में भी आपके ब्रांड के कपड़े छाए रहेंगे। बाकी आप लोग कितना पैसा लगेगा आपको आपका दुकान खोलने के लिए? स्टोर के लिए एक्चुअली आई थिंक अगर अपना मतलब न्यू बॉम्बे में भी अगर देखें तो 50 to 60,000 इज रेंट। रेंट होता है। हाँ, तो क्योंकि- टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ चार्ट बनाया आपने कि कितना पैसा मतलब लगेगा? अरे यार, तुम बना देना। नहीं, मैं उनसे बस और एक ये अमाउंट अपना- पूछना चाहता हूँ। 2 हो to जाएगा। 3 लाख आई गेस। 3 लाख। Yeah. तो 3 लाख रुपीस MBA चावला आज सबके सामने बोलता है इनको पैसे Thank देगा you 3 so लाख much. रुपए। ये लिख के मतलब बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है। 3 आस्था, लाख आपके- रुपीस फ्रॉम अस। मुझे आइडिया दो, ऑर्डर्स कितने आते हैं महीने के? महीने के मतलब मेरा अगर प्रॉफिट है तो 40 to 50,000 अभी नहीं, होता मतलब कितने पीसेस सेल होते हैं महीने? ऑन एन एवरेज पर डे 2 or 3 वेरी समटाइम गुड। इट्स मतलब 5। महीने के बहुत 50-60 तो बहुत बिक अच्छा, जाते बहुत हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी अच्छा। शुरुआत है। है। हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा। एक्चुअली मैंने रेट ज़्यादा नहीं रखे हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि डिज़ाइनर वेयर्स जो कितने महंगे होते हैं वो सब अफोर्ड कर सके। तो लाइक 500, 1000, 2000, नॉट मोर देन दैट। और कोई मैसेज देना चाहती है आप हमारी जनता को? हाँ, मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर क्या सकता बात है। है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका सपना जरूर साकार होगा। सब लोग आपके साथ हैं। यहाँ पर आने का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so बहुत much. अच्छा लगा हम लोग Thank को। you. बहुत बहुत धन्यवाद। 2018 में वैश्विक बच्चों के कपड़ों का बाजार 10,75,667 करोड़ रुपए का। ब्रांड वाले और गैर ब्रांड वाले कपड़ों का मुनाफा 25% से 50%। बच्चों के कपड़ों का कारोबार शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए चाहिए।